सीएए लागू हुआ, इससे भारतीय मुसलमान खुश हैं? भारतीय मुसलमान को नाराज क्यों होना चाहिए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसी को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। कि सीएए भारत के मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं, भारत के मुसलमानों का कोई नफा नुकसान उससे नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत का मुसलमान फालतू की बात ना सुने, ना करे, और ना भारत का मुसलमान इसमें टांग अड़ाए। मतलब सीडब्ल्यू लागू होने से आपको कोई परेशानी नहीं, मुस्लिम समाज को कोई परेशानी नहीं नहीं, अरे भाई, मुसलमान हिंदुस्तानी हैं, और जो हिंदुस्तानी हैं उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी, वो बिलबिलाएंगे, बिलबिलाते रहे, उनको देश से निकाला दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी कल को कहेंगे कि हम तो ये बंगाल जो है वो बांग्लादेश ले जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? उनका इंडिया का कानून है, पार्लियामेंट में पास हुआ है। ममता बनर्जी जैसे लोग मानेंगे और नहीं मानेंगे तो उनके लिए भी कानून है, न मानने वालों के लिए भी देश में कानून है। ममता बनर्जी देश की नागरिक है ना। अगर वो नागरिक नहीं तो चिल्ला करके गए तो फिर वो देश की गद्दार है। आपने इस्लाम के धर्म के नाम पर पाकिस्तान को बंटवाया है, आपने बांग्लादेश को बंटवाया है, आपके पास अफगानिस्तान है। दुनिया में 77 देश हैं, 70 से 80 देश हैं जो इस्लाम के नाम पर बने हुए हैं, और इस्लाम की हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत है, बादशाह है, जाए जहाँ जाना है। अकेला सनातन वालों का देश है। और अगर ये माइनॉरिटीज़ के लिए और अपने जो है सिखों के लिए और अपने ईसाइयों के लिए और अपने सनातन के भाइयों के लिए कुछ कानून बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यह आप भी, यानी आप पाकिस्तान बंटवा के 70 साल बाद फिर वापस आना चाहते हो, आप बांग्लादेश बंटवा के 50 साल बाद फिर वापस आना चाहते हो। क्यों भाई? बंटवाया किस लिए था? लाखों खून क्यों कराए थे? मोदी जी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के माने हुए, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने मोदी को लीडर माना है। देश के कानून ने कब मना किया मुसलमानों को कि तुम रोजे नहीं रखो? देश के कानून ने कब कहा कि तुम शराब पियो? देश के कानून ने कब कहा कि तुम सूद लो? देश के कानून ने कब कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ो? ये खुद नहीं करते हैं। शरीयत जो है वो निजी मैटर है, कानून सर्वोपरि है। राष्ट्र के हित में हम सब लोग सीए के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में CAA लागू हो गया है। जी हां, CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। जी हां, 3 मुस्लिम देश यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको यहां पर नागरिकता दी जाएगी। इस पर तमाम तरीके की आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। CAA पूरे देश में लागू कर दी गई है। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पहली टिप्पणी क्या होगी आपकी? देखिए, मोदी सरकार अपने फैसलों के लिए जानी जाती है, और CAA जो है वो वक्त की ज़रूरत है। वो माइनॉरिटीज़ जो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अपनी घुटन की ज़िंदगी जी रहे थे, जिनको वहाँ का मुसलमान, वहाँ के जो बहुसंख्यक ये वहाँ की हुकूमतें थी वो उनको परेशान कर रही थी, उनको उनके मज़हब की पैरोकारी नहीं करने दे रही थी, उनको वहाँ उनकी बच्चियों के साथ नाजायज़ उनके साथ शादियाँ हो रही थी। तो वो जाहिर सी बात है, अपना घर छोड़कर कोई यूँ नहीं आता है। तो वो वहाँ से जो आए हैं, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उन लोगों के लिए है। पहले आ जाना चाहिए था, मोदी जी लाए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। ऐसे मैं कहता हूँ मानवता की और इंसानियत की बहुत आला किरदार की बात है ये मोदी जी की और अमित शाह साहब की, कि वो यानी सब वो माइनॉरिटीज़ जो सिख भी परेशान थे। आपने देखा होगा बीच में अफगानिस्तान से बहुत सम्मान के साथ मोदी जी ने गुरु ग्रंथ साहब को मंगाया था। तो ऐसा नहीं कि खाली हिंदू परेशान, क्रिश्चियन परेशान थे, सिख परेशान थे। वो माइनॉरिटीज़ जो अपने आप को मौत के हवाले कर देना चाहती थी, उनको एक जीने का सलीका और एक जीने का एक चांस मोदी सरकार ने दिया है। हम शुक्रगुजार हैं, अच्छा है, हम स्वागत करेंगे। CAA लागू हुआ, इससे भारतीय मुसलमान खुश हैं? भारतीय मुसलमान को नाराज क्यों होना चाहिए? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसी को नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। कानून देश में पहले से था। CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया, फिर उसको अब चूंकि पार्लियामेंट की मंजूरी हो गई तो वो एक्ट बन गया, अब उसका नोटिफिकेशन हो गया, लागू होना है।
तो सीए जो है वो किसी को कुछ तोहफा देने का कानून है, कुछ छीनने का कानून नहीं है। तो मुसलमानों को तो भरम फैलाया जा रहा है मुसलमानों के अंदर, और ये शैतान किस्म के लोग भरम फैला रहे हैं कि इससे नागरिकता चली जाएगी, फलाना हो जाएगा, तुम कैंपों में रहोगे, न जाने कैसी कैसी बातें हैं। जबकि इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। तो इसलिए मुसलमान खुश रहे या नाराज, इससे हमें क्या मतलब है। ये हिंदू सिख, मैं कहता हूँ ये तो हम इसको सारे भारतवासी मानवता के आधार पे देखें ना। वो लोग जो परेशान थे, हमने उनको जगह दी है। हमारा दिल भारतवासियों का बड़ा है। हमारी संस्कृति जो है वो जो है सबको एक कुनबा समझने की है। हम जो है मेहमान को आओ भगत करेंगे, स्वागत करेंगे, इसलिए हम खुश हैं इस कानून से। लेकिन विपक्ष वाले तो पूछ रहे हैं ना कि अगर मानवीय आधार पर आपने नागरिकता देने की बात करी है गैर मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर, तो इसमें मुसलमान क्यों नहीं हैं? क्यों? मुसलमान अब इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बंटवा चुका है, बांग्लादेश को बंटवा चुका है, अफगानिस्तान में मुसलमान हुकूमत है। तो अब उनको क्या चाहिए? वापस उनको यहाँ नागरिकता दे दें कि वो वहाँ छोड़ करके और यहाँ आकर के रहें? क्यों गए थे वो? क्यों देश बंटवाया था? क्यों पाकिस्तान को इस्लाम के नाम पर और धर्म के नाम पर बंटवाया था? फिर मुसलमान को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो माइनॉरिटीज़ के लिए वो कानून है। वो हिंदू, वो सिख, वो ईसाई जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है, जो वहाँ जी नहीं पा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप बहुत परेशानी में होंगे तब अपना घर छोड़ेंगे। तो वो अपना घर छोड़ कर आए हैं, और बेचारे वो यहाँ भी कसमा पुरसी की हालत में थे। तो मोदी जी ने अच्छा किया। मोदी जी के अंदर एक इंसानियत है, पूरी दुनिया के एक माने हुए लीडर हैं, डिसीजन के लिए, फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और ये देश हक में था फैसला उन्होंने लिया, अच्छी बात है और ये मदद की बात है, और हम लोगों को मुबारकबाद देनी चाहिए और आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए कि CAA भारत के मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं। भारत के मुसलमानों का कोई नफ़ा नुकसान उससे नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत का मुसलमान फालतू की बात ना सुने, ना करे, और ना भारत का मुसलमान इसमें टांग अड़ाए। सिर्फ ये माइनॉरिटीज़ के लिए लाया गया कानून है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग परेशान होकर के आए हैं उनके लिए कानून है। मुसलमानों के लिए बनना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि उनके पास कई कई मुल्क हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनके जागीरदारें हैं, उनसे परेशान होकर तो वो यहाँ आए हैं, ऊपर से तुम और उनको भी ले आओ। तो हम ऐसा कानून नहीं चाहते। अच्छा कानून है और पहली सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने किया, उनके शुक्रगुजार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया कि भैया किसी भी कीमत पर हम CAA बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। तो ममता बनर्जी कल को कहेंगे कि हम तो ये बंगाल जो है वो बांग्लादेश ले जा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? उनका इंडिया का कानून है, पार्लियामेंट में पास हुआ है। ममता बनर्जी जैसे लोग मानेंगे और नहीं मानेंगे तो उनके लिए भी कानून है, न मानने वालों के लिए भी देश में कानून है। जो ममता बनर्जी देश की नागरिक है ना, अगर वो नागरिक नहीं तो चिल्ला करके कहें तो फिर वो देश की गद्दार है। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, तो ममता बनर्जी इस पर चिल्ला नहीं सकती। वो राजनीति करें, मुसलमानों का वोट हासिल करें, मुसलमानों को खुश करें, सब कुछ करें, लेकिन देश का कानून, देश सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले है। ममता जी की राजनीति पहले नहीं है, TMC की राजनीति पहले नहीं है, ना कोई धर्म पहले है। हाँ, ममता जी को मानना होगा, और नहीं मानेंगे तो ना मानने वालों के लिए भी देश में कानून है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि भाई साहब टाइमिंग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के ऐन वक्त पहले क्या जरूरत था CAA लागू करने के लिए देश भर में। अच्छा जी, टाइमिंग पर वो सवाल कर रहे हैं जिनकी खुद की कोई टाइमिंग नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत तोड़ो यात्रा, जिन्होंने 60 साल भारत तोड़ो यात्रा चलाई है, वो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उनकी क्या टाइमिंग है? मोदी सरकार ने जब सारी चीज़ों को देखा, 370 हटाने की ज़रूरत थी, 370 हटाया, CA लाने की ज़रूरत है, CA लागू कर दिया, NRC की ज़्यादा ज़रूरत थी, NRC लाए, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ लाएंगे। टाइमिंग कोई मसला नहीं है। मोदी जी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के माने हुए, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर पूरी दुनिया ने, पूरे विश्व ने मोदी को लीडर माना है। तो उनकी टाइमिंग पर, अच्छा ये कभी भी आएगा, इनको तो सवाल उठाना है, इनका काम है सवाल उठाना। तो टाइमिंग का कोई मसला नहीं, सरकार आ रही है, जब भी कानून आता, अब सरकार है तब भी कानून आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार जा ही नहीं रही है तो टाइमिंग पर सवाल उठाना ही नहीं चाहिए।